Good morning, students. Welcome to online classes provided by MDN Public School, Kalai. Today, as now discussing यायावर साम्राज्य की कुछ सामान्य विशेषताएं। जैसे कि आप सभी को पता है, +1 हिस्ट्री चैप्टर 5 पार्ट 2। कल हमने इसका पार्ट 1 डिस्कस किया था, जिसमें उसकी हमने सामाजिक और राजनीतिक स्थिति के बारे में पढ़ा था और क्वेश्चन था, होमवर्क भी था कि यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है। पता लगे सभी विद्यार्थियों को। तो मैं कल वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट करना चाहता हूँ आप सभी स्टूडेंट से। एनी स्टूडेंट टेल मी, क्या कोई स्टूडेंट बता सकता है यायावर का क्या अर्थ है? राइट, यू आर राइट खाना बदोस, यस यू आर वेरी गुड इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स। सभी विद्यार्थी ऐसे ही ध्यान से दें। आज हम पढ़ेंगे यायावर साम्राज्य की सामान्य विशेषता क्या है, अर्थात जनरल फीचर्स ऑफ द नोमैडिक एम्पायर। क्या पढ़ेंगे? जनरल फीचर्स ऑफ द नोमैडिक पीरियड। यायावर साम्राज्य को क्या कहते हैं? नोमैडिक पीरियड। और इसकी जो विशेषता है उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि इसमें क्या है। मंगोल साम्राज्य के जो मंगोल साम्राज्य थे उसके भिन्न भिन्न यायावर पक्षों को अध्ययन से पहले जरूरी है क्या है कि हम यायावर साम्राज्य की विशेषता का अध्ययन करेंगे। क्या करेंगे? इसकी विशेषता को पढ़ेंगे। सामान्य तौर पर विश्व के इतिहास पर नजर डालते हैं। सामान्य तौर पर हम देखेंगे जो हमारा वर्ल्ड है उसका जो इतिहास है उसके ऊपर हम नजर डालेंगे कि इस तरह कई राज्य सामने आते हैं जिनमें तुर्की, बहुत सारे क्षेत्र ऐसे नजर आएंगे आपको जिसको तुर्की क्षेत्र में जियोंगन्यू तथा खानेट, और मध्य एशिया में उइफुर, उत्तरी चीन में स्टेपस राजशाही तथा हुन का साम्राज्य तथा मंगोल साम्राज्य मुख्य हैं। उन्होंने क्या कहा कि इस साम्राज्य की विशेषता से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि किन क्षेत्र में कौन कौन नेतृत्व था, किसका राज्य था। जैसे कि तुर्की में कौन थे? जियोंगन्यू खानेट। मध्य एशिया में कौन थे बेटा? उइफुर। और उत्तरी चीन में स्टेपस। इन सभी साम्राज्यों को 100% एक जैसा नहीं कहा जा सकता था। क्यों नहीं कहा जा सकता था? परंतु फिर भी कुछ समानताएं अवश्य होती थी। बिल्कुल एक जैसा तो नहीं कहा जाता था, परंतु कुछ बातें सामान्य थी। वो क्या क्या थी कि हम उन्हीं विशेषताओं का वर्णन करेंगे। साथ में थोड़ा सा अध्ययन मंगोलों के संदर्भ में भी रहेगा, क्योंकि यही उसकी एक विषय वस्तु भी है और विषय वस्तु के साथ साथ ये उसकी मुख्य विशेषताएं भी हैं। यायावर साम्राज्य की सामान्य विशेषताएं। कबीलाई राज्य। फर्स्ट पॉइंट है आपका कबीलाई राज्य, अर्थात ट्राइब स्टेट। जो ये साम्राज्य मुख्य रूप से कबीलाई प्रणाली, ये साम्राज्य कैसे थे? मुख्य रूप से कबीलाई प्रणाली, जनजातीय व्यवस्था, जो व्यवस्था जनजातीय व्यवस्था पर आधारित है उसी को कबीलाई राज्य का नाम दिया गया। अर्थात कबीलाई राज्य में जो साम्राज्य थे मुख्य रूप से वो जनजातीय व्यवस्था पर आधारित थे। प्रत्येक कबीले में एक मुखिया होता था, जैसे कि हमने पिछले जो वीडियो था हमारा चैप्टर 4 का, उसमें भी आई थी ये बात कि प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता है, अर्थात एक सरदार होता है। प्रत्येक कबीले का एक मुखिया होता है। कबीले के सभी लोग उसके आदेश का पालन करते हैं, अर्थात जैसे ही वो कहेगा वो उसको वैसे ही मानेगा, क्योंकि प्रत्येक कबीले के जो लोग होते हैं वो अपना अपना धर्म भी अलग अलग मानते हैं। और जो उनका सरदार होता है, अर्थात जो वो आदेश देगा उनको उसका पालन भी करना होता है। वह सम्मान भी करते हैं, अर्थात उसका आदर भी करते हैं। बड़ा कबीला, जो बड़े बड़े कबीले होते हैं जिसकी संख्या 1200 2000 के आसपास होती है,
अन्य आसपास के कबीले पर अपना प्रभुत्व जमाकर अपने क्षेत्र का विस्तार करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो बड़े बड़े कबीले होते हैं जिनकी संख्या 2000 के आसपास होती है या 1200 होती है, वो क्या करता है, छोटे छोटे कबीलों पर जाकर, जो जिसमें 100-200 जो भी होते हैं, उनको जाकर अपना प्रभुत्व जमा कर और उसमें क्या करते हैं, अपने क्षेत्र का भी विस्तार करता है। इस तरह निरंतर बढ़ती हुई शांति के कारण, जब ये शांति बढ़ती गई, इसके कारण कबीला अपने साम्राज्य स्थापित कर लेता है। पता लग गया सभी स्टूडेंट्स को कबीला कैसे साम्राज्य स्थापित कर लेता है। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इसका सीमित स्रोत। क्या आता है, सीमित स्रोत। सीमित का मतलब क्या होता है, लिमिट। एक सीमित थे, उसके जो स्रोत थे, यायावर साम्राज्य में प्राय स्रोत क्या है, सीमित होते हैं। क्या होते हैं, सीमित, अर्थात लिमिट थे। बिल्कुल सीमित बात है, सीमित होते थे, क्योंकि जो यहाँ पर पढ़ना लिखना साहित्य लेखन, क्योंकि यहाँ पर क्या था, पढ़ना लिखना साहित्य लेखन कला व संस्कृति के विकास में स्थायी तौर पर आदि कुछ नहीं कर पाते थे। उन्होंने क्या कहा, इनके स्रोत लिमिट क्यों होते थे बेटा, क्योंकि यहाँ पर पढ़ना लिखना साहित्य लेखन कला व संस्कृति के विकास में स्थायी तौर पर आदि कुछ नहीं कर पाते थे। मंगोलों की स्थिति यहाँ भवन निर्माण, जो मंगोल थे उनकी जो स्थिति थी भवन निर्माण इत्यादि के संदर्भ में अन्य से कमजोर थी। यह मानते हैं कि जो मंगोलों की स्थिति थी भवन के निर्माण इत्यादि के संदर्भ में, जब भवन का बिल्डिंग का निर्माण करता है, उसमें कमजोर थी, क्योंकि ये तंबुओं व जरों में रहते थे। किस में रहते थे बेटा, तंबुओं और जरों में भी रहते थे, जिनको मात्र कुछ दिनों में लगाया जा सकता था। अर्थात कहने का तात्पर्य क्या है, जो तंबू है और जर है, इनको तो कुछ ही दिनों में तैयार किया जा सकता है, बल्कि अगर हम कोई भवन बनाएंगे तो उसके बहुत अधिक समय लगेगा। इसलिए उन्होंने क्या कहा बेटा, कि कुछ ही दिनों में उनको तैयार करके लगाया जा सकता है और कुछ ही घंटों में उखाड़ा भी जा सकता है। अर्थात जो तंबू है, हमारे यहाँ जर है, उसको कुछ ही घंटे में उखाड़ भी सकते हैं। अब बात करते हैं परंपरागत कार्य प्रणाली की। जो परंपरागत कार्य प्रणाली है, यायावर साम्राज्यों की कार्य प्रणाली परंपरागत होती है। जो यायावर साम्राज्य है उसकी जो कार्य प्रणाली अर्थात उसका जो कार्य करने का तरीका है वो परंपरागत होता है। कोई भी कबीला अपनी प्राचीन परंपराओं, जो कोई भी कबीला है वो अपनी प्राचीन परंपराओं व मान्यताओं को, जो कोई भी कबीला है वो अपनी जो प्राचीन परंपराएं हैं और वे मान्यताओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनका प्राचीन जो मान्यताएं हैं और उनके धर्म हैं, जो परंपराएं हैं, उसको छोड़ने के लिए क्यों तैयार नहीं होता, क्योंकि उनसे वो पुराने से ही लिंक होता है उनका। इसके साथ ही कबीले के लोग भी, जो कबीले के लोग हैं वो भी किसी तरह के परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते। कहने का तात्पर्य क्या है, जो कबीले के लोग हैं वो भी किसी प्रकार के धर्म को परिवर्तन की तरफ स्वीकार नहीं करते और नहीं तैयार करते, क्योंकि वो सदा ही अपने जो प्राचीन परंपराएं हैं और मान्यताएं हैं उसी को मानने का स्वीकार करते हैं। चंगेज खां समय चंगेज खान स्वयं शक्तिशाली अवश्य था। जो चंगेज खान है वो स्वयं अपने आप में शक्तिशाली तो जरूर था, परंतु उसने अपनी शक्तियों का स्रोत, जो चंगेज खान थे यायावर साम्राज्य के संस्थापक थे, उन्होंने क्या कहा, वो स्वयं शक्तिशाली तो जरूर थे परंतु अपनी शक्तियों का स्रोत अपने साथियों को बनाया। उसने क्या कहा कि मैं जो शक्तिशाली हूं इसका मुख्य श्रेय किसको जाता है, अपने साथियों को बनाया। उसने कभी भी, उसने क्या किया, कभी भी उसने कभी भी राज्य में दैवीय सिद्धांत, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसने कभी भी राज्य में दैवीय सिद्धांत का समर्थन नहीं किया। अर्थात कोई देवी है, मातर है,
पूजा है उसका कभी समर्थन नहीं किया, क्योंकि मंगोल इनमें विश्वास नहीं करते थे। उन्होंने कभी भी क्या कहते हैं कि देवीय शक्ति का, देवीय सिद्धांतों का भी समर्थन नहीं किया, क्योंकि इसमें वो विश्वास नहीं करते थे। कौन? मंगोलवासी लोग भी इसमें विश्वास नहीं करते थे। अब फोर्थ पॉइंट आता है लूटमार। लूटमार में क्या पड़ा? यायावरों का, जो यायावर थे उनका रहन सहन, यायावरों का रहन सहन वह व्यवहार पूरी तरह से स्वतंत्र होता था। जो यायावर है उनका रहन सहन और जो व्यवहार था पूरी तरह से क्या था? स्वतंत्र होता था। परंतु अनाज और हथियार संबंधी जरूरतों के लिए वे पड़ोसी राज्यों पर आश्रित होते। उन्होंने क्या कहा? भी रहन सहन के लिए वो व्यवहार पूरी तरह स्वतंत्र तो होता था, परंतु अनाज और हथियार संबंधी जरूरतों के लिए उनको दूसरे पड़ोसी राज्यों पर भी निर्भर होना पड़ता था या वो आश्रित होते थे। पड़ोसी राज्यों में लूटमार नजराना क्षेत्र में, जब पड़ोसी राज्य है उसमें लूटमार नजराना क्षेत्र में अपना अधिकार समझते थे। जो पड़ोसी राज्य है उसमें जो लूटमार है उसका नजराना क्षेत्र है वो उसमें अपना अधिकार समझते थे। मंगोल प्राय चीन के संदर्भ में यह नीति अपनाते थे। मंगोल कब ये नीति अपनाते थे बेटा? चीन के संदर्भ में हमेशा यह नीति अपनाते थे। इसके बाद आता है 2 पॉइंट हो रहे हैं इसके, समता पर आधारित। आप देखें कि इसमें जो इन्होंने बताए हैं ये इसकी विशेषताएं हैं। समता पर आधारित भी एक पॉइंट आता है कि खानाबदोश कबीलाई मानसिकता के लोग प्राय बराबर सिद्धांत में विश्वास रखते हैं। किस में रखते हैं बेटा? बराबरी सिद्धांत में। अर्थात वो समझते हैं कि जितनी भी इच्छाएं हैं, सिद्धांत हैं, सबको एक जैसी होनी चाहिए, उसमें वो विश्वास रखते हैं। वे न तो किसी से शासित होना चाहते हैं और न ही किसी पर शासन करना चाहते हैं। अपने कबीले में इस बात को महत्व देना है कि उनकी पहली जरूरत भी थी। वो क्या करते थे? अपने कबीले में सबसे पहले ये महत्व देते थे कि उनको किस किस चीज की जरूरत थी। किसको? जो कबीले के लोग थे। किसी अन्य कबीले पर समुदाय के दमन के लिए ये मिलकर कार्य करते हैं। चंगेज खान की सफलता के पीछे उनका मिलनसार प्रवृत्ति रही होगी। ये विशेषताओं के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि यायावर साम्राज्य की जो सामान्य विशेषताओं का वर्णन कर सकते हैं, ये विशेषताएं सभी साम्राज्यों में थोड़े बहुत अंतर के साथ थी। अर्थात जो ये विशेषताएं थी सभी साम्राज्य में थोड़े बहुत अंतर के साथ थी। समय, स्थान और जो परिस्थितियां हैं, समय, स्थान और परिस्थितियां, कबीलों की जीवन शैली के कारण इनमें अंतर आता है। जब चंगेज खान की बात करते हैं, चंगेज खान के द्वारा मंगोलों की जो परंपराएं हैं और जीवन शैली का लाभ उठाया गया है। किसका? मंगोलों की परंपरा और जीवन शैली का भी लाभ उठाया गया है तथा उन्हें वह दिशा देने में कामयाब रहा, जिसके कारण वह मंगोल साम्राज्य को एक यायावर साम्राज्य में स्थापित कर पाया। हम बात करते हैं एक बार से फिर कि हमने जो यायावर साम्राज्य की राजनीतिक और सामाजिक स्थिति पढ़ी थी, उसके बाद उनमें क्या विशेषता रही। हमने इसके 5 पॉइंट डिस्कस किए हैं और जाना है कि उनमें कुछ ना कुछ समानताएं पाई गई थी। सबसे पहला जो हमने पॉइंट डिस्कस किया था वो था कबीलाई राज्य। कबीलाई राज्य में क्या था बेटा? ये साम्राज्य मुख्य रूप से कबीलाई प्रणाली, जनजातीय व्यवस्था पर आधारित थी। किस पर थी ये? जनजातीय व्यवस्था पर। प्रत्येक कबीले में एक मुखिया होता था। आप सभी को पता है कि प्रत्येक कबीले, जितने भी कबीले होंगे, सबका एक मुखिया होता है और उसके आदेशों का पालन करते, जितने भी लोग रहते हैं कबीले में, वो सभी को उसके आदेश का पालन करना पड़ता है। वह समान आदर भी करना पड़ता है। बड़ा कबीला अन्य
आसपास के कबीले पर अपना प्रभुत्व जमाकर, जो बड़े कबीला है वो क्या करता है, बड़ा कबीला अपने जो आसपास के कबीले हैं, छोटे क्षेत्र हैं, उन पर अपना प्रभुत्व जमा कर भी उसको अपने कब्जे में कर लेता है, अर्थात उस पर अपना विस्तार करता है। इस तरह निरंतर बढ़ती हुई शांति के कारण, इस तरह निरंतर बढ़ती हुई शांति के कारण कबीला अपना साम्राज्य स्थापित कर लेता है। सीमित स्रोत। यायावर साम्राज्य में प्राय स्रोत सीमित थे। जो यायावर साम्राज्य है उसमें जो स्रोत थे वो क्या थे, वो सीमित थे। कैसे थे बेटा? क्योंकि पढ़ना लिखना और साहित्य लेखन, कला व संस्कृति के विकास स्थायी तौर पर आदि कुछ नहीं कर पाते थे। क्यों नहीं कर पाते थे? क्योंकि मंगोलों की स्थिति यहाँ भवन का निर्माण इत्यादि के संदर्भ में आने से कमजोर मानी जाती थी। क्यों मानी जाती थी? क्योंकि यहाँ के लोग तंबू और जड़ों में रहते थे, जिनको मात्र कुछ ही घंटों में तैयार किया जा सकता था और कुछ ही घंटों में उनको उजाड़ दिया जाता था, अर्थात उनको उतारा भी जाता था या फाड़ा भी जा सकता था। परंपरागत कार्य प्रणाली। यायावर साम्राज्यों की कार्य प्रणाली परंपरागत होती है। कोई भी कबीला अपनी प्राचीन परंपराओं व मान्यताओं को त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। और इसके उसने क्या कहा, कोई भी जो कबीलाई लोग हैं वो अपनी जो उनकी प्राचीन परंपराएं चली हुई हैं और मानते हैं उसको त्यागने के लिए तैयार नहीं होता। क्यों नहीं होता? इसके साथ ही कबीले के लोग जब वो अपनी परंपरा को नहीं त्यागेगा तो कबीले के लोग क्या करेंगे, जो उसके किसी भी प्रकार के कोई परिवर्तन करना चाहेगा तो उसको वे स्वीकार नहीं करेंगे। चंगेज खान स्वयं को एक शक्तिशाली अवश्य था। चंगेज खान स्वयं अपने शक्तिशाली था, परंतु उसने अपनी शक्तियों का जो स्रोत है उसको बनाया। किसको बनाया? अपने साथियों को बनाया। क्यों बनाया? उसने कभी भी, उसने क्या कहा, उसने अपने साथियों को उसका स्रोत बनाया। उसने कभी भी राज्य में दैवीय सिद्धांत का समर्थन नहीं किया, क्योंकि मंगोल इसमें विश्वास नहीं करते थे। अब हमने पढ़ा है लूटमार। यायावरों का रहन सहन वह व्यवहार, यायावरों का रहन सहन वह व्यवहार पूरी तरह स्वतंत्र था। क्यों था? परंतु अनाज और हथियार संबंधी जरूरतों के लिए, जो अनाज है और हथियार संबंधी जरूरतों के लिए वे पड़ोसी राज्यों पर आश्रित होते थे, अर्थात निर्भर होते थे। क्यों? जो पड़ोसी राज्यों में लूटमार नजराना क्षेत्र में अधिकार समझाते थे। क्या थे? जो पड़ोसी राज्यों में लूटमार होती थी वो नजराना क्षेत्र में अपना अधिकार समझते थे। मंगोल प्राय, जो मंगोल हैं वो प्राय चीन के संदर्भ में यह नीति अपनाते थे। मंगोल क्या करते थे कि चीन के संदर्भ में अपनी यह नीति अपनाते थे। थैंक यू, हैव ए गुड डे। जैसा कि आपको पता है कि हमारा ये पार्ट 2 पढ़ा है हमने, +1 हिस्ट्री चैप्टर 5 है यायावर साम्राज्य का। पार्ट 2 में हमने उसकी विशेषताएं को जाना है कि उनमें कुछ समानताएं भी हैं। और कल हमने जैसा पढ़ा था कि सामाजिक व राजनीतिक और यायावर साम्राज्य से क्या अभिप्राय है, तो सभी विद्यार्थी ये ध्यान रखें कि प्रीवियस वीडियो का जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में कई विद्यार्थियों के जो लिंक छूट जाते हैं तो हम डिस्क्रिप्शन में दिया जाता है। अगर आप डिस्क्रिप्शन में भी आप सर्च ना कर पाएँ तो आप लेसन का नाम लिखकर और @ आप कुछ भी लिख दें, विक्रम गर्ग जो भी है, तो उससे भी आप समझ पाएंगे कि आप कितनी वीडियो हैं और उसके कितने पार्ट बनाए गए हैं। और अपने घर पर रहे सभी विद्यार्थी अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। थैंक यू, हैव ए गुड डे।